वायरस की दूसरी लहर पे लोगों की प्रतिक्रियाएं आपके सामने हैं। जहां हम सबके मन में एक डर है, वहीं पिछली बार की तरह हम सब असहाय महसूस नहीं कर रहे। हमें पूरी आशा है कि हमारी सरकार हमारी सही तरीके से और अच्छी मदद करेगी। एंटी कोरोना टास्क फोर्स आपको खुद की अच्छी तरीके से देखभाल करने का आग्रह करता है। आइए जानते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों पर व लॉकडाउन पर हमारी आम जनता की क्या राय है। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। विभूति कुमार मिश्रा। जी विभूति जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? बेशक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में लगातार तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीधी सी प्रतिक्रिया है कि हमने पिछले जो लहर था उससे कुछ सबक नहीं जी। और जिस तरह से चूक हुई पिछले लॉकडाउन के समय में, और अभी भी हमारे पास सूचना आ रही थी कि विदेशों में दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही जो बहुत खतरनाक है। तो हमें उस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए थी, हमने नहीं किया और लोगों में जागरूकता का घोर अभाव है। लोगों ने भुला दिया कि भारत में कोरोना कोई ऐसा है नहीं। तो जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, उसका दो कारण और भी है। एक तो कारण ये है कि समाज में लोगों को कोरोना के प्रति बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि कोरोना से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा कि लोगों ने देखा कि कोरोना मजाक हो गया है, खास करके जब राजनीतिक दलों की रैलियों को देख करके लोगों को लग रहा है कि ये तो कोरोना बिल्कुल मजाक है। क्योंकि जब राजनीतिक दलों की जो रैली हो रही है उसमें लाखों की भीड़, और सबसे बड़ी बात है कि जो महाजनों जेनगता से पंथ, बड़े लोग जो काम करते हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए, उसको लोग अनुसरण करते हैं। तो हमारे देश के जो राजनेता होते हैं वो महाजन होते हैं, उनकी जनता अनुसरण करती है। तो जनता ने देखा कि ये बड़े बड़े पदों पे, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या हर विपक्ष नेता, सब लोग रैली में लाखों की भीड़ जुटा करके बिना मास्क के और कर रहे हैं। तो लोगों ने कोरोना को दूसरी लहर में एक मजाक ही समझा, जिसका दुष्परिणाम भारत भुगत रहा है। तो बड़ी चूक हुई है हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी, और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। दूसरी लहर के लिए और जनता में जो लापरवाही है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार है। इन्होंने जनता में भय कोरोना के प्रति आने ही नहीं दिया, बल्कि कोरोना को मजाक बनाकर जी मिस्टर मिश्रा, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन लग चुके हैं और कुछ लॉकडाउन लगने की आड़ में है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और इससे हमें क्या नुकसान या फायदे हो सकते हैं? जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है जी, वह लॉकडाउन भी एक मजाक बन करके रह गया। जब हमें लग रहा है कि हमारे शहर में 300, 200, 450 केस रोज आ रहा है, और यह भी पता है कि यह जो सेकेंड लहर है वो पहले चरण का जो कोरोना था उससे ज्यादा घातक है, फिर हम इसमें इतनी ढिलाई क्यों दिए हुए हैं? क्या रात में कर्फ्यू लगने से 9 बजे से 6 बजे तक कोरोना के दांत नहीं होते हैं? क्या कोरोना रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक नहीं चलता है? इस लॉकडाउन से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो रातकालीन जो कर्फ्यू है, रिक्शा चलाने वाले, जो पैदल चलने वाले लोग देर तक कमाते हैं शहरों में और जाते हैं, रास्ते में उनका साइकिल पंक्चर हो गया, रिक्शा पंक्चर हो गया, अब बज गया 9, सायरन बज गया, अब लोग उनको पकड़ करके पुलिस तो तंग करेगी। तो ये नहीं, अगर होना है जिस शहर में उस शहर को 7 दिन, 14 दिन के लिए, और सरकार चाहे तो 14 दिन की सूचना दे करके जनता को कि हम 14 दिन का ये लॉकडाउन कर रहे हैं सबके, तो फिर ये कारगर होगा। लेकिन यह जो किया जा रहा है कि रात में कर्फ्यू 9 से, सबसे ताज्जुब की बात तो है किसी शहर में 8 बजे से कर्फ्यू, किसी शहर में रात के 9 बजे से कर्फ्यू, किसी शहर में 10 बजे से कर्फ्यू। तो यह फिर मजाक बना दिया गया है। कोरोना के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, जितनी तत्परता होनी चाहिए,
वो लोगों को दिख नहीं रही है। यही कारण है कि लोग आमजन लापरवाह होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। दिनेश लाल श्रीवास्तव। दिनेश जी, कोरोना के मामले दिन ब दिन फिर से बढ़ रहे हैं तेजी से, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर लॉकडाउन एक उपाय नहीं है इसे कम करने का या खत्म करने का, तो फिर क्या है? जिस तरीके से कोरोना की वृद्धि हो रही, बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, जी तो हमारा तो यही मानना है कि पहले सरकार भी इसमें जो है अपना एक्शन ले, और जो पार्ट टाइम में बीच बीच में करके जैसे रात में या दिन में जो लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको न करके एक 10 दिन 15 दिन का जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, जी और ताकि जो है एक बार उसको जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। जी फिर इसके बाद धीरे धीरे अपना लॉकडाउन अपना लगाएं तो वो कारगर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि केवल सरकार को जो है लॉकडाउन लगाने से पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसमें जो है समुदाय की इसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जनता भी समझे कि आखिर ये हमारे लिए है और हम अब कैसे उससे बच पाएँ। तो उसके बचने के लिए जो उसका जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका अनुसरण करें, तथा जो है मास्क जरूरी है तो मास्क भी लगाएं, मास्क भी लगाए रखें। ऐसा नहीं है कि बिना मास्क का सड़क पे घूमे, बिना मास्क का घर पे घूमते रहें और लोगों से संपर्क करते हैं। बात माने कि मास्क पर भी सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि सारे लोग मास्क लगा करके बाहर निकलें, मास्क लगा के घूमें। और जो बड़े बड़े जो मान लीजिए कि जैसे होटल वगैरह है या जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहाँ पे सरकार जो है थोड़ा सा सख्ती दिखाए और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करे, ताकि इस पर हम कंट्रोल किया जा सका। तो सरकार और जनता दोनों मिलकर जब काम करेगी तभी जाकर के इस पर पूर्ण रूप से हमें कंट्रोल हो पाएगा। तो बस मेरा इतना ही था। बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारी सरकार के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार के लिए तो हमारा जो सुझाव है कि जो इस तरीके का कोरोना भीषण रूप अपना ग्रहण फैलता चला जा रहा है, दिन पर दिन लाखों की संख्या में कोरोना के केस निकल रहे हैं, तो अब सरकार से मेरा जो वही एक है सुझाव कि सरकार इसमें थोड़ा सा गंभीरता से ले, और इसमें जो हमने कहा पार्ट टाइम न लगा करके जो है तो कम से कम महीना 15 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने का एक साथ लगा दे, ताकि जो है उस पर जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, और फिर धीरे धीरे जो है इस पर जो सिस्टम है उसको लागू कराने का प्रयास करे, ताकि जनता भी सहयोग करे और सरकार भी अपना तटस्थ रहे, ताकि ये कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना नाम बताएं। आशीष जी, जो इससे पहले लॉकडाउन लगा था पिछले साल, आपका और आपके जीवन पे उससे क्या प्रभाव पड़ा, और आपके आसपास के लोगों के जीवन में उससे क्या प्रभाव पड़ा, और कितना कठिन लगा आपको पिछला लॉकडाउन? मैम एक्चुअली जो कोई भी चीज़ जब अचानक पे होती है तो लोगों का जो आर्थिक दैनिक जीवन जो होता है वो प्रभावित हुआ है। तो मतलब हमारे आसपास रहने वाले बहुत से जो गरीब और मजदूर हुए थे, उनको क्या हुआ कि एकाएक उनको काम से रोक दिया गया, जबकि उनको किसी प्रकार की सूचना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो देन हुआ क्या कि बहुत से लोगों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। लोगों का पैसे नहीं थे, दवा या बीच में उनके परिवार में किसी तरह की समस्या हुई, उस कंडीशन में उन्होंने बहुत कुछ दिक्कतों का झेला। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत जो उनको फ्री में बिना पैसे का जो राशन दिया गया, जिससे उनकी जीवन तो चली, लेकिन वो जो है आर्थिक रूप से कमजोर भी हुई। और पिछला लॉकडाउन जो है अभी भी मतलब उसका पूर्णतः सुधार तो नहीं है, लेकिन लोग अपने जीवन को दैनिक जीवन को बढ़ाने के लिए जो है धीरे धीरे करके अब संघर्ष कर रहे हैं कि वो जो है अपने जो क्षति हुई है उनसे वो उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वो अपने क्षति को जो पिछले साल हुआ था कोरोना काल में, अभी भी उसको पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। श्री नारायण जी, स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो रात में लगाए जा रहे हैं, संडे जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, जो व्यक्तिगत विशेषकर जो हमारा इलाका है, वहाँ वैसे भी संडे हो या मंडे हो सारी चीज़ें एक जैसी होती है, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। रात में प्रतिबंध लगाने की वजह नहीं, लोग वैसे भी रात में ज़्यादा बाहर घूमना नहीं चाहते। थोड़ा सा असर पड़ता है शादी ब्याह पे,
वो भी लोग दिन में उसकी खरीदारी कर रहे हैं। लोगों को यहाँ ये समझना होगा, प्रतिबंध की अपेक्षा ये जागरूकता अधिक से अधिक फैलाए कि इस कोरोना से नुकसान क्या है। इसके हालांकि लोग शासन फैला रहे हैं, शासन की सारी चीज़ें की जा रही है। जब तक लोगों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें इस बीमारी को मिटाना है, हमें इस बीमारी को जड़ से मिटाना है, तब तक ये चाहे कितने प्रतिबंध लगा दिए जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, ये संभव ठीक है। इसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि कहा जाता है कि 2 गज की दूरी बना के रखें। मास्क जो है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर उपयोग करें। लोग वैसे भी ग्रामीण अंचलों में लोग घर में जाने से पहले हाथ पैर धोते हैं, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। बस थोड़ी सी अगर शासन ये करते हैं कि भाई 2 गज की दूरी बना के रखें, जिम्मेदारियाँ पालन करना है, तो ये सारी चीज़ें संभव है। प्रतिबंध की अपेक्षा यहाँ पे शासन को ये करना चाहिए, शासन का ये मोटो होना चाहिए कि लोग जो है दूरी बनाए। लोग खुद सजग जी हाँ, खुद से सजग रहें। जब तक खुद से सजग नहीं रहेंगे तब से कोई चीज़ नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, माँ जो है अपने बच्चे को हमेशा ध्यान रखेगी कि वो देखो बच्चा कहीं पेट तो नहीं खा रहा है। तो जब तक माँ ध्यान नहीं देगी तब तक वो बच्चा कहीं भी जा सकता है। जब माँ ध्यान देती है तो बच्चा ठीक से रहता है, मिट्टी नहीं खाता है या गिरता पड़ता नहीं है, गिरता तो वहाँ जाता है। तो इस तरीके से भी शासन को, अधिकारियों को प्रतिबंध की अपेक्षा थोड़ा सा जागरूकता और वॉलंटियर्स बनाने चाहिए, कोरोना वॉलंटियर्स बनाने चाहिए कि भाई लोग जगह जगह चौराहों पे वो करें कि भाई कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए। और दुकान में भी चाहिए या बाजारों में चाहिए शासन को कि थोड़ा ये प्रतिबंध लगा के रखे कि व्यक्ति जो है जितनी आवश्यकता हो उतने ही अपनी दुकान में। जब तक इस तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे हिसाब से कोरोना को हरा पाना संभव नहीं। पिछली बार हमारे राष्ट्र में एक गंभीर लॉकडाउन लगा था, पूरे ही राष्ट्र में। अगर इस तरह का लॉकडाउन दोबारा सरकार ने लगा दिया तो उस पर हम क्या क्या चीज़ें हम सह सकते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मैडम, जब दोबारा लॉकडाउन लगा दिया तो सबसे बुरा असर पड़ता था सबसे छोटे जो मजदूर तबका फिर वही हो जाएगा। मजदूर को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। अब बहन जी, मजदूर तबका तो ऐसा है कि वो रोज कमाने रोज खाने, शाम की व्यवस्था करता है, सुबह की व्यवस्था करता है, वो भूखा पेट उठता है और खा के सोता है, ठीक है। तो उसका रोज का कमाने खाने का प्रावधान, कमाना खाना है उसको। जब शासन लॉकडाउन लगा देगा तो वो काम कैसे करेगा? दिहाड़ी मजदूरी कैसे करेगा? शासन लॉकडाउन लगा करके, पिछली बार लॉकडाउन लगाने के बाद भी हमने देखा है, हम लोगों ने भी खुद ही कैंप लगाया हुआ, तो लोगों को भोजन मुहैया कराया था, पानी मुहैया कराया, तो लोग भाग करके अपने घर जाते। तो ऐसी जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब तबका है, वो मर जाएगा। ये कहना सही नहीं है कि मर जाएगा, लेकिन वो जी नहीं पाएगा। क्योंकि जो परिवार, मान लीजिए हमारे यहाँ ठीक है, चलिए सफर, जो परिवार छत्तीसगढ़ झारखंड से जो मुंबई या महाराष्ट्र की तरफ कमाने गया या अमृतसर की तरफ कमाने गया, वो कैसे लौटेगा? उसके लिए तो वही है, एक दिहाड़ी उसका सहारा है। तो दिहाड़ी एक सहारा है, जब तक दिहाड़ी उसको नहीं मिलेगी तो बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी और आप देख रहे हैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स। उत्तर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नाम इनमें सबसे ऊपर है। ऐसे में लोगों को सिर्फ एक ही डर सता रहा है, क्या होगा अगर दोबारा ताला लग गया तो। जहां महाराष्ट्र ने पिछले दिनों लॉकडाउन जारी कर दिया, कई अन्य राज्यों ने रात को नाइट कर्फ्यू लगवा दिया है। पिछले दिनों हर दिन 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और हर घंटे तकरीबन 11 लोगों की मौत हो रही है। किसी भी सहायता के लिए हमसे संपर्क करें 1825 82 55 8 पर, या हमें ईमेल कर सकते हैं contact@anticoronataskforce.org पर। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एंटी कोरोना टास्क फोर्स।